बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, इलेक्शन की जो इंतखाबी मुहिम थी वो खत्म हो चुकी है अब। बल्कि हम ये कहेंगे पीटीआई के लिए तो कभी शुरू हुई नहीं थी, तो खत्म क्या होगी। हाँ, नून लीग के लिए थी, पीपल्स पार्टी के लिए थी, जमीयत उलमा इस्लाम के लिए थी, एमकेएम के लिए थी। और जितनी इस वक्त जमातें हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनके लिए जो मुहिम इस वक्त थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन पीपल, हम बड़े अफसोस के साथ कहते हैं और ये रियलिटी है और ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिली और इलेक्शन मुहिम खत्म हो चुकी। उनको जलसे जुलूस की इजाजत नहीं मिली। आपके साथ हमने वीलॉग किया, उन्होंने वर्चुअल जलसे किए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन में फकत चंद घंटे रह गए, लेकिन अभी भी ये सूरत हाल है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं इलेक्शन, जो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, खासतौर पर हम बात कर लेते हैं दो चार हल्के जो है अटक के अंदर हैं, बाप बेटी हैं, उम्मीदवार हैं। मेजर ताहिर हैं, उनकी बेटी हैं ईमान ताहिर, वो रुपोश हैं। इलेक्शन मुहिम कैसे चलाएंगे वो तो रुपोश हैं। वो किस तरह से कंटेस्ट करेंगे, किस तरह से लोगों को बताएंगे कि वो किस चीज़ पर वोट डालें, उनका इंतखाबी निशान क्या है, वो तो रुपोश हैं। इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत मुश्किल मरहले से गुज़र रही है। उसके कारकुन जो हैं वो इस वक़्त ऑन ग्राउंड हैं नहीं, उम्मीदवार जेलों में हैं या रुपोश हैं। बहुत कम ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि आज़ाद हैं। जो आज़ाद हैं उनको भी आप जानते हैं कि इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है। चंद घंटे की सिर्फ बात रह गई है। आप क्या समझते हैं? अब इस वक़्त हम समझते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, खान साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, 6 महीने से जेल में हैं, जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। जेल चाहे कैसी भी हो, जेल जेल होती है। उन्होंने कौम का जो है वो अपना कर्ज़ अदा कर दिया। अब उसामा साहब, हम समझते हैं कि अवाम की बारी है। तो क्या समझते हैं आप कि अवाम अपना जो है वो कर्ज अदा करेगी और अवाम जो है उसकी यूथ जो है जितनी सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आई है, क्या 8 फरवरी को उतनी ही एक्टिव नजर आएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले तो आसिम साहब, तमाम आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि जितने भी ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए पीटीआई का रास्ता रोकने के, इसने पीटीआई को इस सदी की पहली सबसे बड़ी और मजबूत जमहूरी जमात बनाने के लिए पुरजोर, जैसे कहते हैं, किरदार अदा किया। और आज पीटीआई पाकिस्तान की तारीख की वाहिद वो जमात बनने में कामयाब हो गई जो अगर हार भी गई और एक हलके में उसके कैंडिडेट ने 40-50 हजार, 60 हजार, 30 हजार वोट बगैर बैनर, बगैर कंपेन ले लिया, तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे पहली जमहूरी जमात होने का टाइटल लेगी ये। और ये आने वाले टाइम में, इस पूरी सदी में, अगर ये जमहूरी निजाम रहा, जो कि मैं नहीं समझता रहेगा, लेकिन अगर रहा, तो ये इस सदी की सबसे बड़ी मजबूत जमहूरी जमात होगी। इसके जो लोग होंगे वो प्योरली, आप देखेंगे, इतने ट्रेंड हो चुके होंगे, जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियां दे चुके होंगे और इसके, जैसे कहते हैं ना, फ्रूट्स को समझ चुके होंगे। दोबारा कभी असेंबलियों से ऐसे इस्तीफे दे के नहीं निकलेंगे। दोबारा वो पाकिस्तान बनाने में कामयाब होने की अहलियत रखेंगे, जो मुसलसल, जैसे मैं समझूं, आपको बताऊं कि एक पाकिस्तान को, पहली बात तो ये है कि ये मैं बारहा क्लियर करता हूं नाजरीन को भी, कि मैं जमहूरी सिस्टम को कोई पाराए हल नहीं समझता और ना ही अल्लाह और उसके रसूल का ये हुक्म है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप लोग सारे समझदार हजरात जो भी इसके कायल हैं, उसके लिए मैं बता दूं कि 10 साल का एक टेन्योर चाहिए होता है किसी भी जमहूरी जमात को कुछ डिलीवर करने के लिए, जिसमें वो अपने मंसूबे, जिसमें वो अपने लाए गए प्लान, उन पे अमल करके उनको खूबसूरत बना सके। वो अब तक मौका नहीं मिलता। वो मौका लेने की जो अहलियत इस दफा पीटीआई में पैदा होगी, वो आज से पहले कभी नहीं थी। सिस्टम ने, पूरी मशीनरी ने जोर लगा लिया, हर चीज कर ली, और अब जो खड़े हैं, जो मफरूर हैं, जो भी
मैं समझता हूँ गायब हैं या किसी भी वजह से आजाद खड़े हैं लेकिन पीटीआई में हैं, ये सारे लोग हकीकी दलेर लोग हैं, हकीकी बहादुर नुमाइंदे हैं, हकीकी पाकिस्तान के मर्द हैं, हकीकी पाकिस्तान की खवातीन हैं, जो भी मतलब इस टाइम पे मतलब मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि नीट भी यही है, क्लीन भी यही है, इन्हीं की लीक्स नहीं थी, इन्हीं की करप्शन नहीं थी, इन्हीं का कोई जैसे कहते हैं ओवरड्यू बिल नहीं था, इन्हीं का कोई लूप होल नहीं था, क्योंकि इनके घुटने नहीं लगवाए जा सके। ये एक फिल्टर्ड इस टाइम नुमाइंदे हैं। लोगों को चाहिए जो इस चीज को कायल है, जो इस को फॉलो करते हैं जमहूरी सिस्टम को, और उनका मजहबी तौर पे कोई मुमानियत नहीं है वोट डालने में या वोटिंग सिस्टम को फॉलो करने में, उनको चाहिए कि ऐसे तमाम नुमाइंदे जो मफरूर हैं या जो भी गायब हैं या अभी तक मैदान में खड़े हैं उन सफों में, तो प्लीज उनको वोट सिर्फ डालना नहीं है, घर के सोए हुओं को भी उठा के लेके जाना है, और हर बंदा 1 से 10 की जिम्मेदारी उठा के रखे कि मैंने 1 वोट नहीं 10 वोट डलवाने हैं। कन्विंस करें। इसके 2 फायदे हैं आसिफ साहब। इसको काम करने को जो एक शख्स 10 लोगों को लेके जाएगा ना, वो पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा एहसान करेगा। नेक्स्ट टाइम गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ेगा, बगैर पैसों के लगेगा, और ये जो 9-9 10-10 करोड़ लगा के, अब आप हो, आपने लगाया हो 10 करोड़, तो आपका दिल नहीं करेगा कि जब बजट आए तो मैं अपना 10 करोड़ तो बराबर करूं? मैं तो, क्योंकि दिल तो करता है जेब में जितना पैसा पड़ा हो, ये नफ्सियात है हमारी, उसका लेवल बराबर करने को बड़ा दिल करता है कि वो वहीं मौजूद और उतना ही रहे। तो ये जो नफ्सियाती है, इस दफा अगर किसी ने, बेशक मैं जमहूरी सिस्टम को बिल्कुल भी राय हल नहीं समझता, लेकिन मौजूदा इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अगर कोई लोग समझते हैं कि ठीक होना है, तो ये उनके पास फाइनल मौका है कि एक तो पैसे के बगैर पीटीआई लड़ी इलेक्शन, जो कि मैं समझता हूं यूके की या किसी भी हम कंट्रीज की जब बात करते थे, तो यही पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें पैसा ना लगाया जाए, अवाम खुद मोटिवेट हो, अवाम खुद चार्ज हो, नजरिए के तहत वोट डाले और निकले। लेकिन साथ ही अब ये सोच के पाकिस्तान पे एहसान करें या पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे एहसान करें कि भाई मैंने 1 के 10 लोगों को लेके भी जाना है, खुद अपनी गाड़ी में लेके जाना है, खुद अपनी उसमें लेके जाना है, अपनी जिम्मेदारी समझ के लेके जाना है, ताकि ये नेक्स्ट टाइम जो एक बहुत बड़ा हमारा पॉलिटिकली एक पैसा जाया होता है बैनर्स पे, ये किसी मेरे ख्याल में 9 करोड़ अगर एक एमएनए हल्के में वैसे ही कोई बेवाओं और गरीबों की शादियों पे लगा देना, तो इनको ये 5-5 10-10 हजार के वोट ना खरीदने पड़े, या ये बैनर और स्टीमर और बिरयानियों की देगे क्या दे देती हैं किसी को। तो मुस्तकिल जराए वो पैदा कर सकता है 9 करोड़ से। मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितने 100 रक्षा या रेडी या पता नहीं और कितनी दुकानें, छोटी छोटी हट्स या स्टॉल्स लगवाए जा सकते हैं। हकीकी मानों में जिंदगियां 2000 5000 जिंदगी बदली जा सकती है मैं समझता हूँ। या एक फैक्ट्री लगा के छोटे से यूनिट से प्रोडक्शन के, मैं समझता हूँ कि ये जो इन पे लगाते हैं अगर जेन्युइनली अपने हल्के में लगाने लगे, उनको रोजगार दें हुकूमत से हटके, तो कभी भी ये पैसा जाया हवा ना करना पड़े बैनरों पे। तो पीटीआई के लोग पहले जमहूरी लोग होंगे, पहले पाकिस्तानी पॉलिटिकल उसके वो होंगे जिसने सिस्टम के खिलाफ खड़े होके जमहूरियत को जो सही समझते थे प्रमोट किया, सपोर्ट किया। अब सिर्फ इतना काम रह गया है कि गाइड भी करें, हर कोई छोटे छोटे यूनिट्स में लीड ऑफ द फ्रंट करे, जो आप लोगों का लीडर है उसी की जैसे कहते हैं ना पर्सोना को फॉलो करें, और आप लोग जो कर सकते हैं वो करें, ताकि कम से कम पाकिस्तान में दोबारा अगर कोई दलेर पैदा हो, दोबारा कोई आवाज उठे, और आप लोगों को उसके पीछे खड़ा होना पड़े। अभी तो सिर्फ एक अंगूठा लगाना है, आपने एक अंगूठा लगाना है। मैं ये सोचता हूँ अगला वक्त जो आ रहा है जिसकी वजह से मैं खुश हूँ, थोड़ा सा होपफुल हो रहा हूँ कि इमरान खान को अगर इस दफा इन्होंने सपोर्ट कर दिया ना, तो फिर एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये होगी कि आने वाले वक्त में जब ज़हूर इमाम होना है, तो उस वक्त भी चंद लोग मैं समझता हूँ इस देर में होंगे कि खड़े होंगे,
वरना ये प्रैक्टिस से मुझे लगता है कि ज़हूर इमाम और कहीं दूर चला जाएगा। क्योंकि अगर लोगों ने नहीं खड़ा होना सीखा आज भी कुर्बानियां दे के, तो कल को ये क्या खड़े होंगे? ये फिर अभी भी लगता है वो करबला की तादाद की तरह 72 ही रह जाएगी तादाद। तो तादाद इंक्रीज होने से इनकी तरबियत बहुत जरूरी है। लोग अभी इतराज करेंगे उल्मा के किस मैदान से किस मैदान को मिलाया जा रहा है। नहीं, हरकतों को मिलाया जा रहा है, पैमाने को मिलाया जा रहा है कि अगर किसी शख्स में गैरत आ गई, इंसाफ आ गया, हिम्मत आ गई, दलेरी आ गई, तो वो डायरेक्शन बदलेगी भी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन वैसे तो कुछ नहीं देने वाला। इसमें अगर किसी को जरा सा भी शक है, ना ये किसी को देगा, ना पाकिस्तान को कुछ देगा, ना ये लोगों को कुछ देगा, ना इससे कोई हमारे मुल्क के मसाइल हल होंगे। अदम इस्तेहकाम इससे रिलेट नहीं कर रहा। वो हो सकता है ये इलेक्शन पे जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे अनरेस्ट, वो हो ही इलेक्शन वाले दिन बहुत ज्यादा जाए, और आप लोग की हम लोग किसी और सिनेरियो में, क्योंकि वो खतरात हम पे मंडला रहे हैं फ्रीक्वेंटली। जैसे आपने देखा, मैं अनरेस्ट कह रहा था, कश्मीर ने आज पूरे ने एहतजाज किया है, आजाद कश्मीर ने। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि सिलेक्शन पे यूं रिलाई आप ना करें, लेकिन इसके फ्रूट्स क्या क्या मैं वो गिनवा देता हूँ कि कोई जीते या हारे, पीटीआई पाकिस्तान की पहली बड़ी जमहूरी पार्टी और जेन्युइन जमहूरी पार्टी के तौर पे इस सदी में अपनी, जैसे कहते हैं, पहचान करवाएगी। दूसरा, पहली दफा जेन्युइन जमहूरियत का एक अक्स देखने को मिलेगा। निशान छीन लिया, लीडर को कैद, बंदे उठा लिए, सब कुछ, कंपेन करने वाला कोई नहीं। मैं कहता हूँ 30-30 हजार वोट भी पड़ गया ना तो बहुत बड़ा कमाल होगा। सारी सीटें हार जाए पीटीआई, बस फिगर दे दे 30,000, 40,000, 50,000 हर हलके में, बगैर कंपेन के, बगैर बंदे के, बगैर बैनर के। ये पाकिस्तान के इनकलाब की बुनियाद बन जाएगी आपके। दूसरा ये काम जो होगा, इसका फायदा इस इलेक्शन का, कि आप देखेंगे कि पहली दफा जो हवा वाला वोट था या जो सिस्टम का वोट था, जो सिस्टम बन जाया करता था और सिस्टम के तहत दिया जाता था, वो भी नहीं मिलेगा। और सेहत कार्ड के मुकाबले में दुनिया जहान ला के रख दें, मैं समझता हूँ कुछ नहीं दे सकते। क्योंकि जिस गरीब ने, एक आज कोई बात हो रही थी कि मैंने 5 साल से ऑपरेट कराना था, नहीं करा सका, सेहत कार्ड आया तो मैंने करवाया। ऐसे पता नहीं कितने लोगों के ऑपरेशन पेंडिंग थे जो सेहत कार्ड की वजह से हुए, जिंदगियां मिल गई उनको। आप आसिम साहब एक वो दिन सोचें जिस दिन किसी का इलाज के लिए गया होगा कि आपके भाई ने रसोली निकलवाई थी, अब आपने सोचा कि मैं भी जरा ऑपरेट करवा लूं, भाई जो करवाया सेहत कार्ड पे, और आप उधर गए और आपने पूछा कि सेहत कार्ड पे जाके आपने अपना उनको जमा करवाया और उनको कहा कि मेरा भी ऑपरेट कर दो, मेरा भाई 2 माह पहले करवा के गया था। और अगर उन्होंने कह दिया कि इमरान खान था तो ये सेहत कार्ड था, वो गया, कहानी खत्म, अब सेहत कार्ड पे कुछ नहीं हो रहा। आप उस दिमाग को सोचें, आप उसको जो मर्जी दे दें, अब वो किसी सूरत पीडीएम की तरफ नहीं जाने वाला। ये वो कहानी है जो घर घर की है, पता नहीं कितने लोग इससे हिट हुए होंगे, और उन सबको एक ही मसीहा याद आ रहा होगा जिसने उनके ऑपरेट करवा दिए और लाखों के उनको फंड मिले। करप्शन तो हमारी जड़ों में है, हुई होगी, लेकिन आसिम साहब जिसकी लगी ड्रिप उतरी होगी ना कि भाई ओवर, अब तुम्हें ये ड्रिप नहीं मिल सकती क्योंकि अब सेहत कार्ड का फंड खत्म हो गया है, क्योंकि इमरान खान नहीं रहा, पीडीएम ने बजट नहीं दिया, तो फिर भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्लस ये नंबर्स में करेंगे, ये बूथ ही पूरे के पूरे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब वो जैसे मैंने कागजात नामजदगी के गिले सुनवाए थे, अब अगले गिले सुन लें। अगला गिला होगा, मुझे अंदर काउंटिंग पे बिठाया नहीं गया, मुझे जो है वो उस तक रसाई नहीं दी गई, मुझे कोई एक्सेस नहीं मिली, और जो गिनती थी उस पे जैसे फ्री कैन को डाउट हो तो बैठते हैं, वो नहीं बिठाया जाएगा। काउंटिंग की वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, बस तुम जीत बिल्कुल। गए काइंड ऑफ होगा। लेकिन फिर भी ज़हन में रखें, लोग मैटर करते हैं, खसूसन जब कौमें तगय्युर के उस
बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएं, जब वो ये ठान लेती हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, तो ये टैकल करना बहुत मुश्किल है। ये फीस तो मैं समझता हूँ फीस पूरी हो जाएगी, जो फीस अदा की गई है किसी काम के लिए, किसी मखसूस टास्क के लिए, वो खाना पूरी की हद तक हो रही है, ताकि वो पैसे हलाल कर दिए जाएं जो जो लिए गए हैं, या जिसने जहां जो की है वो हलाल हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट हलाल नहीं किया जा सकेगा, बहुत मुश्किल होगा एक पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करना। अब आ जाए प्लान बी पे, तो आसिम साहब उसमें आप एक हमेशा समझ लें कि एक प्लान ए होता है तो एक प्लान बी भी होता है। प्लान ए के तहत तो बंदा नहीं पहुंचने देना, काउंटिंग की निगरानी नहीं करने देनी, अंदर नहीं घुसने देना, मशीनरी ने काउंटिंग के मौके से लेके हर मौके पर जो जो हो सकता है। लेकिन सर 15,000 डल जाए, 20 डल जाए, अभी तो हलकों में पता नहीं कितनी वोट इधर उधर होंगे जो लोग पहुंच ही नहीं सकेंगे अपने वोटों तक। ये बड़ा मसला निकलेगा, आज कल आपको पता चलेगा बिल्कुल कि ठीक। मेरा वोट तो उधर था, मैं डालने अब इतनी दूर कैसे जाता। बिग सिटीज में तो ये मसला जरूर है। मेरी अपनी बेगम का मैंने वोट देखा तो पता चला जी वो गड़ी शाहू में है तो मैंने कहा ये पता नहीं किसका एरिया और कहाँ पहुंचा हुआ है। तो बड़ी टेक्निकल बुनियादों पे ऐसे कई कहानियां होंगी, और ये मेरे मुंह से सुनते हराम खोर वो लोग जो तनख्वाहें हलाल नहीं कर रहे, किसी भी ओहदे पे बैठे, किसी भी मशीनरी में बैठे, ऐसी मिसमैनेजमेंट, ऐसी बददयांती, एक बंदे का एड्रेस कहीं है, उसका हल्का वो दुनिया की दूसरी नुक्कड़ में डाल दिया। ये जमहूरी मुल्क है और ये आप लोगों ने काम की है। तो ये कंप्लेन जो मैं कर रहा हूँ, तो फिर सोचे और कितने लोगों के साथ होंगे, वो बेचारे सादे लोग और वो जो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो उनके साथ क्या बनेगा। तो बिल्कुल इसी ठीक। तरीके से मैं ये समझता हूं कि इस इलेक्शन में अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लान बी क्या होगा। प्लान ए तो यही होगा जो मैंने नक्शा खींच दिया है कि बंदा तो पहले ही मफरूर है, ऊपर तो आ नहीं सकता, काउंटिंग तो हो नहीं सकती, रिकाउंटिंग किस तरह करनी है, वो कहानियां, वो जो मौके की जो है ना ऊपर नीचे वाला काम, वो इस तरह का। ये असल में ना मुझे लगता है कि ये खुद एक सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं। इनको यकीन नहीं आ रहा, जो हो चुका है ना उसका यकीन नहीं आ रहा अभी तक इन लोगों को। वो हैं तो पुराने पिस्टन ना, मुझे गुस्सा आ गया, मतलब माजरत के साथ ऐसे अल्फाज के चुनाव में मुझे ख्याल करता हूं मैं हमेशा, लेकिन हैं ये पुराने पिस्टन। ये आईटी को नहीं समझ रहे, ये सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ को नहीं समझ रहे। इनके दिमागों को कौन इस दफा ये सबको समझा देगा। ठीक और है। सबसे बड़ी मेरी आज की लिख लीजिएगा, जिस जिसको समझ नहीं आई अप्रैल में सारों को समझ आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हो उसामा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।